सरकार तो बनेगी, लेकिन इस बारी इंडिया अलायंस की मुश्किलात नज़र आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो है वो अपना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को एक्सटेंड कर दिया है और इस बारी हैंड ओवर किया है एक लेटर। और ये जो लेटर हैंड ओवर हुआ है ये चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने किया है 3.0 का। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपना इस्तीफा सुपुर्द कर दिया है, रेजिग्नेशन जो है वो सुपुर्द किया है और सुपुर्द करते ही अभी वो फिलहाल पीएम के पद पे रहेंगे जब तक कि नई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने हैंड लेटर जो है वो दिया है, सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी गवर्नमेंट को 3.0 के लिए, एनडीए 3.0 के लिए। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये इतला देते चलूँ कि वहीं दूसरी ओर एनडीए गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। पीएम मोदी जो है वो प्रेसिडेंट से आज शाम को मिलेंगे, आज शाम को मीटिंग होंगी। वहीं दूसरी ओर जो मीटिंगों का सिलसिला था वो इंडिया अलायंस का भी जारी था, लेकिन एनडीए ने इलेक्ट किया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बारी फिर से प्रधानमंत्री के पद के लिए। हालांकि इसी बीचों बीच बड़ी खबर ये भी निकलती आ रही है कि टीडीपी के लीडर जो हैं चंद्रबाबू नायडू वो पहुंच चुके हैं बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के अंदर और पीयूष गोयल की रेजिडेंस के ऊपर, और वहां पे बातचीत होना शुरू हो चुकी है। इस बातचीत के अंदर उन लोगों ने एक खत जो है वो जारी किया है, एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को जो है वो बिल्कुल एनडीए नरेंद्र मोदी को जो है वो एनडीए अलायंस की जानिब से मुकम्मल तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर से चुना जाएगा। और इसी बीचों बीच इंडिया ब्लॉक और एनडीए की बहुत बड़ी फाइट थी लोकसभा इलेक्शंस में, जहां एक तरफ लोकसभा के इलेक्शंस का नतीजा आया, वहीं दूसरी ओर 292 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर सरकार बना रही है। जबकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 सीटों की ज़रूरत है, लेकिन 292 सीटों के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कोर के साथ भारतीय जनता पार्टी मरकज़ में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और इसमें जो है वो कई सारे बड़े नेताओं ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए के लोग जितने भी हैं, जितने भी नेता लोग हैं, वो सब लॉयल हैं। और ये र्यूमर है कि जो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़कर इंडिया ब्लॉक में जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए शर्त रखी है, होम मिनिस्ट्री के लिए शर्त रखी है, रेलवे मंत्रालय के लिए शर्त रखी है और भी बड़ी मिनिस्ट्रियों पे जो है वो अपना कब्जा करने की बात की है, यानी कि उन मिनिस्ट्रियों के ऊपर उनकी भागीदारी रहेगी। इस तरीके से जो है वो उन्होंने एक बड़ा जो है वो वक्ती तौर ऐलान किया है। अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ मुश्किलात तो बड़ी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना सपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को एक खत के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि पीयूष गोयल की रेजिडेंस के ऊपर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शाम के वक्त के बीच में प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की मुलाकात भी होने जा रही है। कुछ ही समय के बाद सरकार बनने जा रही है। 292 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी सरकार बनाएंगे, जबकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 सीटों की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू की जो साथ नेता लोग हैं वो सारे के सारे सेकुलर हैं, एक मुस्लिम आबादी के लोग हैं। चंद्रबाबू जो नायडू हैं वो खुद भी जो है वो सेकुलर लीडर हैं। कहीं ना कहीं इस समय उनका भी जो है वो एनडीए के साथ जाना और एनडीए के साथ बात करना उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें मुश्किलात देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार के इलेक्शंस में जो यूपी है उसमें कुछ अलग ही नतीजा सामने आया है। यूपी में भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी है समाजवादी पार्टी ने। और वहीं राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की बहुत बड़ी जो है वो वहाँ पे जीत नजर आई है। महाराष्ट्र में भी वैसे ही तस्वीरें नजर आई हैं और वैसे ही अलग अलग और रियासतों में ये सब देखने को मिला है। दोस्तों, मैं आपको ये इतला देना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्हें जो है वो एक बारी फिर से चुनने की बात कर ली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बारी फिर से जो है वो लाया जाएगा और थर्ड टाइम बड़ी मेजॉरिटी के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है।
और बिना शक शुबे के बड़े वसूख के साथ ये मैं कह रहा हूँ, जो बड़े हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्हें आप गोदी चैनल्स भी कहते हैं, उनकी जानिब से भी खबरें जो है वो जारी कर दी गई हैं कि जो नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है एनडीए को 3.0 को, और सरकार किसी भी समय बन सकती है। हालांकि राहुल गांधी की भी मुलाकातें जारी हैं, तेजस्वी यादव हों या फिर उसके साथ साथ नीतीश कुमार हों, दोनों आज एक ही फ्लाइट से पहुंचे थे, दोनों की बातचीत भी हुई है। सरकार तो बनकर रहेगी, ये स्टेटमेंट तेजस्वी यादव ने दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के ऊपर पूरी नजरें हैं, क्योंकि चाचू अगर पलट जाएंगे तो सरकार पलट सकती है। चाचू जिसकी तरफ जाएंगे सरकार उसकी बन सकती है। अगर चाचू चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को आज प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा सकते हैं और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बिठा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो हैं, उनकी जानिब से भी दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके मुताबिक ये बताया गया है अलल ऐलान कि इस समय देश के अंदर जो है वो पूरी नज़रें मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त जो है वो इलेक्शंस के बाद अब बड़े लेवल के ऊपर जो है वो नई सरकार के ऊपर बनी हुई हैं। तो इस समय मैं आपको ये भी खबर देते चलूँ, जो मेरे पास ब्रेकिंग स्टेटमेंट आ रहा है कि NPCI इंटरनेशनल की जानिब से भी कुछ बातें निकलकर इसमें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को फ्रेम करने के लिए कुछ ही समय की बात है। हालांकि कर्नाटका के लोकसभा रिजल्ट्स के बाद जो है वो अब कुछ और तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने हैंड लेटर जो है वो दी है, सपोर्ट किया है बीजेपी को, मोदी गवर्नमेंट एनडीए की 3.0 के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बारी फिर से देश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ ही समय के बाद इसका ऐलान हो सकता है, बस कुछ घंटों का इंतजार है, उसके बाद देश के वजीर आजम जो हैं वो सरकार बनाएंगे। और ये अलल ऐलान आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिलहाल पल पल की खबर आप तक डेली तस्कीन की जानिब से पहुंचाई जाएगी।